वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोगों के लिए एक बिग अपडेट लेकर के आ चुका हूँ एक नए सेटअप के साथ। आपको दिखाना चाहूँगा इंडिया पोस्ट जीडीएस की सेकंड लिस्ट जो आनी है। कई सारे आपके दोस्तों प्रश्न बन रहे हैं, उनको यहाँ पर मैं क्लियर करूँ। इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। समझते हैं दोस्तों। पहली बात तो ये मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छे से कि लिस्ट आनी कब है। सिंपल सी बात है, 21 तारीख तक तो आपकी यही चल रहा है। 21 के बाद दोस्तों 5 दिन का और गैप मिलता है। समझ लो बहुत अच्छे से, 5 दिन का ये मिलता है कि कोई बच्चा अगर किसी कारणवश रह गया हो तो वो 5 दिन में आ सकता है। ठीक है, अब 21 5 दोस्तों कितने हो गए? 26। तो 26 के बाद वो यहाँ से भेज दिया जाएगा। भेजने के बाद तुरंत 1 से 2 दिन में दोस्तों आ जाएगी। तो लगभग ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि 28 से 30 के बीच में आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी। ठीक, पहली बात तो ये आप समझ गए, सेकंड लिस्ट आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, बेल आइकन दबा लिया होगा, लाइक शेयर तो दबा के कर ही रहे हो, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो जहाँ पर 7000 प्लस दोस्तों मेंबर है। तो ये देखिएगा, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। ठीक है, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ। बोर्ड में समझाने का मतलब ही क्या है, क्योंकि आप एक एक चीज़ समझ जाओ हमारी, है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें, अब दोस्तों बात आती है कट ऑफ की कि क्या कुछ रहेगी सर, इसमें कितनी जाए, क्या है। तो देखो, फर्जी जिन बच्चों ने भरा है ये बहुत सारे हैं। 60 लाख दोस्तों फॉर्म भरे गए हैं। कितने? 60 लाख। 60 लाख फॉर्म ऐसे ही नहीं भर गए, इसमें बहुत फर्जी हैं जिनका कोई उद्देश्य ही नहीं। कई सारी जगहों पर अगर मैं आपको बताऊं तो फर्जी में क्यों भरे गए उसका एक कारण है, फीस का जीरो होना। ठीक है, फीस का जीरो होना उसकी SC ST और फीमेल की, तो लोगों ने भर दिए। चलिए भरते हैं, क्या जा रहा है ना। तो ये सारी राजस्व तो सरकार ने अच्छा इकट्ठा किया ही है। तो कट ऑफ आपकी देखो, जहाँ पर बहुत अच्छी तरीके, जैसे असम हो गया, असम में एक बार फिर कट ऑफ कम देखने को मिली। इस बार दोस्तों असम में पहली ही लिस्ट में मैंने आपको दिखाया था 45% कट ऑफ गई। फर्स्ट लिस्ट में मैं देख कर हैरान था, 45% सिलेक्शन हुआ है उस बच्ची का, एक लड़की का हुआ है, OBC थी। ठीक है, तो यहाँ पर से तो यहाँ की कम जाएगी। जैसे केरल हो गया, जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा फर्जी वाला पता कहाँ होता है, मैं आज स्टेट लिख दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा फर्जी वाले स्टेट कौन से हैं? एक तो आपका भैया बिहार, ठीक, UP, MP, ठीक है, ये सब, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, उत्तराखंड, ये जितने आसपास ये लगे हुए, दिल्ली में तो इस बार सीटें दोस्तों कम है। तो यहाँ पर कट ऑफ आपको फिर एक बार बहुत कम नहीं देखने को मिलेगी, ये सच्चाई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भी ज़्यादा है, जनसंख्या भी ज़्यादा। लेकिन जो अन्य हैं स्टेट, यहाँ पर भले ही कुछ जगहों पर, कुछ जगह, एक आध जगह पर भले ही किसी BPM या किसी BO में भले ही कम चली जाए, बात बाकी नहीं जानी है एक बार फिर। तो आप ये सोचिए कि 60-70 वालों की एकदम कटाव इतनी, भाई इस बार ही आप सोचिएगा, समझिएगा बातों को दोस्तों, कि 100% गई है। ठीक है, 100%, 99% या 95% मान लेता हूँ, कहीं की 93% भी गई। ठीक है, ये मान ली। अब दोस्तों इस जगह कंपटीशन बहुत होता है, बहुत से बच्चे होंगे ना। अब इस वाले ने छोड़ा, मान लेता हूँ 99, यहाँ पर लिखता हूँ 99.33 का सिलेक्शन हुआ। एक बच्चा नीचे लगा हुआ है 92.22, ये वाला नहीं गया काउंसलिंग कराने, तो ये वाला तो दोस्तों जाएगा ना, सिंपल सा। तो ये कट ऑफ चलेगी ना, ये होता है। उन्होंने एक बना के रखते हैं इसे लिस्ट, उन्होंने छाट ली टॉप 10 सेलेक्टर। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने छाट लिए। ये वाला नहीं गया तो ये उठा लिया, ये नहीं गया तो ये उठा लिया, ये नहीं गया तो ये उठा लिया। अर्थात जो 7 लिस्ट दोस्तों आएंगी, 7 लिस्ट आपकी, वो सभी इसी हिसाब से होंगी। ठीक है, तो 7 लिस्ट में ऐसे ही चयन होता है, छोड़ते जाएंगे, ये उठाते जाएंगे, इस तरीके से। तो ये होता है। पूरा DV हो रहा है, DV अभी चल रहा है आसानी से, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखा जा रहा, वही प्रोसीजर उसी तरीके से वेरिफिकेशन हो रहा है, और धीरे धीरे क्रॉस वेरीफाई होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो सेकंड लिस्ट है, और लगभग कितने बच्चों की आएगी दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात। तो लगभग आपको मैं बता दूं 20,000 के आसपास दोबारा से लिस्ट आएगी। अभी जो आपकी आई है, टोटल वैकेंसी की आई है, ठीक है, इतनी आधी सीटें खाली जाएंगी। कई कारण होते हैं भाई साहब खाली होने के, बच्चों को दूर मिलता है। फिर अभी बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा हो तो क्या, मैं DV भी कराया, मैं सर जाऊं कि ना जाऊं। ठीक है, ये भी समस्या बनी। मुझे सर पढ़ना है ना। मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि 90 से 100% लाकर आप इस नौकरी में जाना ही क्यों चाहते हो। अगर आपके अंदर गट्स है, आपने मेहनत से अगर ये 90 से 100% लाए ना,
तो आपको ये नौकरी आपके लिए नहीं। आप जब जाएंगे गांव के उस परिवेश में और फील्ड में जॉब करेंगे तब समझ में आएगा। अभी भले आपको ये लग रहा है कि हुआ काट दिया कि बहुत अच्छी नौकरी, कोई अच्छी नहीं, ठीक है, इतनी भी अच्छी नहीं, सरकारी नहीं, पूर्ण सरकारी, अर्ध सरकारी। तो इन चीज़ों को समझना होगा। जिस लायक है, जो ग्रामीण परिवेश में पढ़ करके 60-70%, 80% लाया है, असली ज़रूरत उसी को है। लेकिन अब क्या ही कहें, सिस्टम ऐसा बन गया है, सभी लोग भीड़ चाड़ चल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा। मैं तुम्हारे साथ, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।